आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ लाता रहूं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है पंजाब के रहने वाले मुकेश कुमार जी की। दोस्तों, उनकी कहानी उन्हीं के नज़रिए से आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक रहस्यमयी और खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अब घर की काफ़ी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई थी। इस वजह से मैंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी थी। अपने इस काम को मैं काफ़ी इंजॉय करता था और मैं अपने काम में 1 से 1.5 साल के अंदर काफ़ी माहिर भी हो गया था। इस वजह से मेरे मालिक का मुझ पर काफ़ी विश्वास भी हो गया था। वो सबसे जिम्मेदारी का काम मेरे हवाले कर दिया करते थे। दोस्तों, इसी सिलसिले में मुझे कभी कभी काफ़ी दूर के सफ़र भी तय करने पड़ते थे। मुझे दिन हो या रात कभी भी जाना पड़ता था और अक्सर मुझे रातों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को अंजाम देना पड़ता था क्योंकि रातों को ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता था और अपने भारी भरकम ट्रक को मुझे चलाने में काफ़ी मज़ा आता था। दोस्तों, एक रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। दरअसल उस रात को मुझे सीमेंट से भरे एक ट्रक को पंजाब से हिमाचल पहुंचाना था। तो मैंने अपने खलासी सत्या को फ़ोन करके कहा, अरे सत्या, आज हमको माल लेकर पंजाब के लिए निकलना है, तो हम लोग शाम को निकलने वाले हैं, तू तैयार रहियो। मेरी ये बात सुनकर सत्या बोला, ठीक है उस्ताद, मैं तैयार रहूँगा। दोस्तों, पंजाब से हिमाचल की दूरी काफ़ी थी तो हमको पूरी रात चलना था, इसलिए पूरे दिन अपनी नींद पूरी करके शाम के लगभग 7:30 बजे के करीब हम दोनों अपने सफ़र की ओर निकल पड़े। दोस्तों, कुछ दूर जाकर अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। ये देखकर मेरा खलासी सत्या बोला, अरे उस्ताद, इस बिल्ली ने तो हमारा रास्ता काट दिया है और मैंने सुना है कि बिल्ली का रास्ता काटना बहुत अशुभ और अपशकुन होता है। उसकी ये बात सुनकर मैं हंसकर बोला, अबे यार, तू भी ना पुराने जमाने की बातों पर विश्वास करता है। ये सब अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। तू टेंशन मत ले और एक बीड़ी मेरे लिए जला और आराम से बैठा रहे। दोस्तों, मैंने इस घटना को काफ़ी हल्के में लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये घटना आने वाली मुसीबत का एक संकेत था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और ट्रक अपनी पूरी तूफानी रफ्तार से भाग रहा था। धीरे धीरे सड़कों का नज़ारा भी वीरान सा होता जा रहा था। रात के लगभग 1 बजे के करीब अचानक मैंने सामने देखा कि एक लड़की जिसने कि लाल रंग के कपड़े पहने थे और घूंघट से अपना चेहरा छुपाया था, मुझे ट्रक रुकाने का इशारा कर रही थी। ये देखकर मैंने खलासी से कहा, अबे सुन, वो देख, वो लड़की इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है और लगता है कि उसे लिफ्ट चाहिए। क्या बोलता है, रोक दूं? मेरी ये बात सुनकर सत्या बोला, अरे उस्ताद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भलाई इसी में है कि हम अपने रास्ते चलते रहें। ये सब सुनकर मैंने ट्रक तेजी से उस लड़की के सामने से निकाल दिया। जैसे ही मैंने अपना ट्रक आगे निकाला तो एक भयानक चीख मुझे सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मेरा स्टीयरिंग से कंट्रोल खो गया और मैंने जैसे तैसे ट्रक को गिरने से बचा लिया। हम लोग समझ गए कि आज हम किसी रहस्यमयी शक्ति के चपेट में आ गए हैं। मैंने भी ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमारी गाड़ी के पीछे के दोनों टायर फट गए और अब ट्रक का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। मैंने जैसे ही अपनी साइड मिरर में देखा तो वही लाल कपड़ों वाली लड़की
मुझे दिखाई दी। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो लड़की अचानक से ट्रक के बोनट पर आ गई और गुस्से से भरी नजरों से हमारी तरफ देखने लगी। दोस्तों, जैसे ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि ये एक चुड़ैल है। उसने गुस्से से मेरे खलासी को खिड़की से बाहर खींच लिया और उसे घसीटकर जंगलों में लेकर चली गई। अपनी खलासी सत्या की वो दर्दनाक चीखें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं समझ गया कि उसने सत्या को जान से मार दिया होगा और अगला नंबर मेरा ही है। ये सब होने के बाद मैंने अपने ट्रक में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर बाद वो फिर आई, लेकिन हनुमान चालीसा के प्रभाव के कारण वो अंदर न आ सकी और बाहर से ही वो गुस्से का घूंट पीकर रह गई। दोस्तों, वो रात मैंने जैसे तैसे काटी और अगले दिन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस वालों को सत्या की लाश वहां से काफी दूर मिली और उसकी लाश बहुत बुरी हालत में पुलिस वालों को मिली। बाद में मुझे पूछने पर पता चला कि उस इलाके में एक चुड़ैल घूमती है और आने जाने वालों से लिफ्ट मांगती है। दोस्तों, इस घटना को याद करके मैं आज भी सिहर उड़ता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।